नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, वर्षों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है इस नाम की शादीशुदा महिला। ये सब कुछ आपको देगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, सही समय पर सही निर्णय करना होगा, वरना आपको उम्र भर रोना भी पड़ सकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सूर्य, शुक्र और केतु की युति बनने से आपके राशि के जातक की चमक सकती है किस्मत, पद प्रतिष्ठा मिलने के भी योग हैं। जीवन में कई तरह का आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्षों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है इस नाम की एक औरत। यह आपके जीवन में आपको सभी प्रकार के सुख देगी, शारीरिक सुख देगी, शारीरिक सुखों से आपका मन ये तृप्त कर देगी। लेकिन यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा भी साबित होने वाली है। ये बहुत बड़ा शातिर दिमाग से आपके साथ खेल खेलने वाली है, आपको फंसाने का बहुत बड़ा जाल बना रही है। मैं आज इसका नाम और पता सब कुछ आपको बताऊंगा। यह आपको बर्बाद क्यों करना चाहती है, मैं आपको वह भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप चतुराई से काम लेंगे और समझदारी से काम करेंगे और थोड़ा सतर्क और सावधान रहेंगे, और जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे, तो इससे आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और यह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसके जाल में आप कभी नहीं फंस, क्योंकि इस समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है। आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर साथ देगा। इस समय किस्मत से आप बलवान होने वाले हैं, जिसकी वजह से कई लोग आपको फंसाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र तो रहे चक्रव्यूह बनाएंगे। लेकिन आप अपने बुद्धि और चालाकी से और चतुराई से आप बचकर निकल जाएंगे। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको लोग करने के लिए सालों से मेहनत करता है, लेकिन आप उन्हें चंद दिनों में करके सफलता हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में पिछले कुछ समय को अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कई बार कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई है जिसे लोग करने के लिए लंबे समय का इंतजार करती है और मेहनत करती है, लेकिन आप उन्हें चंद दिनों में हासिल कर लिए हैं। जिसे लोग हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करती है, आप उन्हें तुरंत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपका किस्मत पहले भी आपको कई बार साथ दिया है। लेकिन आप भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और जैसे ही आपको सफलता मिलती है उसके बाद आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, और आपका किस्मत और आपका भाग्य आपको आगे साथ नहीं देता है। इसलिए आज इस वीडियो को आखिरी तक देखने के पश्चात आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार चार चांद लगने वाला है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करने हैं, जिनकी वजह से आपका भाग्य और किस्मत खराब हो जाता है और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलती है। और यह कौन औरत है, कहाँ की है, इनका आपके साथ क्या संबंध है, यह आपको बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकती है, सब कुछ मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह औरत आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा भी अपना रही है, और यह इस समय हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहती है। हालांकि इस समय जितने ही आपके जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलेगी, उससे कई गुना अधिक आपके जीवन में सकारात्मकता भी देखने को मिलेगी। जीवन में आपके भाग्य और किस्मत इतना साथ देने वाला है कि बड़ी से बड़ी चीजों को आप हासिल करने वाले हैं। आपके अंदर सौंदर्य और आकर्षण में इस प्रकार वृद्धि होगी कि इस समय सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा। आपका जीवन में रोमांस भरा हुआ रहेगा। आप इस समय शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की
भी प्राप्ति करेंगे। आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, सालों से तड़प रहे थे। साथ ही साथ इस समय आप अपने सामने के बड़े से बड़ा शत्रु, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली शत्रु या दुश्मन क्यों न हो, उसको आप इस समय मात देख के उनको नष्ट करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, लेकिन आपको कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा वह गलती आपको नहीं करने होंगे, अन्यथा इस समय लालच में आप इस कदर फंस कि आपको निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा और फिर समाज में बदनामी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, आर्थिक संकट से जीवन आपको गुजारना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सूर्य, शुक्र और केतु की युति की वजह से आपके जीवन में कई क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होने वाला है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, वह आपके जीवन में इस समय राजा के समान आपको बना सकता है। वह नौकरी, रोजगार, कारोबार, व्यापार का कारक माना जाता है। साथ ही शुक्र है जिसे प्रेम, जीवन, शारीरिक सुख, आकर्षण, सौंदर्य और लग्जरी जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी क्षेत्रों में शुक्र की वजह से बदलाव होगा। और केतु, जो कि एक पापी ग्रह की दृष्टि से देखा जाता है, जो जीवन में कई तरह के षड्यंत्र में फंसाने और मुसीबत में डालने का प्रयास करता है, इन क्षेत्रों में इसकी वजह से बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा कि इस समय शुक्र, सूर्य और केतु एक साथ युति होने की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको परेशानी आने का संकेत मिल रहा है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा। आपका भाग्य, आपका किस्मत सातवें आसमान पर होगा। कौन से क्षेत्र में आप इस समय राजा बन सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ उठा सके और अपने जीवन में होने वाले सभी प्रकार के परेशानियों को भी समाप्त करके आप अपने जीवन में फिर से खुशियों का संचार शुरू कर सके। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो में आप बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर ले। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव आपके मन के सभी इच्छा और मनोकामना की पूर्ति अवश्य करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय 3 खास ग्रह का युति बनने की वजह से शुक्र और सूर्य दोनों ही बहुत लाभदायक होने वाले हैं और शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। केतु सबसे नीचे के ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली है, जिसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। आपके राशि में सूर्य, शुक्र और केतु ग्रह की युति बनने जा रही है, जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन आपको सतर्क और सावधान भी रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूरे 18 साल बाद अब जाकर के इस समय आपके राशि में मान सम्मान के दाता सूर्य और वैभव और ऐश्वर्य के दाता शुक्र छाया ग्रह केतु का संयोग बनने जा रहा है। दरअसल शुक्र ग्रह आज रात्रि में आपके राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पहले से ही शुक्र और केतु ग्रह विराजमान है। ऐसे में इन तीनों ग्रहों के पास अपनी आने त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा, जिससे कुछ राशियों का भाग्य उदय हो सकता है, चमक सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा। साथ ही इस समय आपके राशि के लोगों को धन दौलत की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में
आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा ताकि जीवन काल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए शुक्र, सूर्य और केतु का संयोग लाभ प्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही सामाजिक व धार्मिक कार्यों को करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन से संबंधित समस्या भी दूर होगी। इस समय आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। वहीं इस समय आपकी सोची हुई योजनाएं सफल हो जाएंगी। वहीं इस अवधि में आपकी सेहत में अच्छा सुधार आएगा। अगर किसी कारणवश किसी बीमारी से आप परेशान थे, किसी रोग से ग्रसित थे, तो उससे इस समय आपको आराम मिलेगा। उससे छुटकारा मिलने का भी संकेत मिल रहा है और इस समय आपके अटके हुए कई सारे कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य थे जो होते होते बीच में अटक गया था, किसी कारणवश वह कार्य अब आपका फिर से शुरू हो सकता है, फिर से आरंभ हो सकता है। साथ ही साथ इस समय परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी हुई रहेगी और इस समय सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। इस समय पति पत्नी में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा था, तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा। इस दौरान आपकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। इस समय आय के 2-3 नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप धन कमाने में सफल रहेंगे और लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे। वहीं किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपने किसी जुआ या सट्टा में पैसा लगा दिया है या किसी रोजगार कारोबार में या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है, तो वहां से कई गुना अधिक इस समय आपको रिटर्न मिलने वाला है। आपका मन प्रसन्न होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि जुआ खेलना, सट्टे में पैसा लगाना या फिर तो किसी भी तरह का सट्टेबाजी करना बहुत ही बुरी लत है। इससे कितनों का घर बर्बाद हो चुका है, इससे आर्थिक जोख हो सकती है। इसका बात का ध्यान रखें और मेरे ख्याल से कभी भी इन सब चीजों में ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा करें। वहीं इस समय अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं इस दौरान आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आपका कहीं पर धन अटक गया था, पैसा अटक गया था, आपने किसी को कर्ज दे दिया था, वह आपको परेशान कर रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, तो इस अवधि में पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस दौरान नौकरी, पैसा, जातक का क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकेंगे, अपनी रुतबा बरकरार रखेंगे और कई कार्य पूरे होंगे। इस अवधि में आपके राशि वालों को समय समय पर आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा और आपके बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके जीवन से सभी बेवजह के खर्च भी समाप्त होने वाले हैं। साथ ही इस समय आपके आय के कई सारे नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं इस दौरान आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही सोची हुई सभी योजनाएं भी आपका पूर्ण हो जाएगा, जिसके वजह से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, अब आपको बता रहा हूँ कि यह कौन सी महिला है जो आपके पीछे पड़ी है, इसका नाम क्या है और यह कहाँ की है। दोस्तों, बता दूं कि यह महिला आपके पड़ोस की ही महिला है। यह आपके घर के आसपास के ही है और यह आपके घर आते जाते भी रहते हैं, जिन पर आप कभी भी संदेह और शक नहीं करते हैं। यह आपके घर के हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को जानती है। आपके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपकी क्या मजबूरी है, आपकी क्या कमजोरी है और आपकी क्या ताकत है, ये सब कुछ जानती है। और ये आपके घर को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है। ये यहाँ तक कि यह तांत्रिक क्रिया का भी सहारा ले रही है। आपके घर परिवार को बिगाड़ने के लिए कई तरह
आपका हथकंडा अपना चुकी है, सब कुछ फेल हो गया। तो अब आपके घर के ऊपर ये तांत्रिक क्रिया कर रही है। ये कई बार आपके घर परिवार को आपके खिलाफ भड़काया करती है और आपको भी आपके घर परिवार के खिलाफ भड़काया करती है, ताकि यह चाहता है कि आप घर में आप लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहे, गृह क्लेश होता रहे और आपका घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर चला जाए, जिसका यह इच्छा होता है। मैं जानता हूँ आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जब भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो ये जो आपके पड़ोस की महिला है, यह आपके घर को बर्बाद करने के लिए कुछ न कुछ करने लग जाती है, क्योंकि इससे आपका घर का खुशी देखी नहीं जाती है और यह कहीं दूर की नहीं है, यह आपके अपने लोगों में से ही एक है। इससे आपको सावधान रहना होगा। इसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद कौन से उपाय करने हैं जिससे ये शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा और यह चाह करके भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। उससे पहले इसका नाम का पहला अक्षर जान लेना उचित है। इसका नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में है HDSG। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चाहे तो आप कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। 4 अक्षर है HDSG। ये 4 नाम का अक्षर है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इस नाम की अक्षर की महिला से आपको सावधान रहने से ही आपकी भलाई है और कोशिश करें अपने घर का कोई भी बात बाहर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। अगर घर में कुछ बात हो भी जाए, किसी को डांटना भी हो, तो कोशिश करें वह बात आपके घर के 4 दीवारी के अंदर ही रहे, वह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। आपको जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं घर का, जिसके वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय ये गलतियां आपको कुछ नहीं करनी है, घर का हर राज आप सभी के साथ साझा कर देते हैं, घर के ही इंसानों का बुराई भी आप सभी को बता देते हैं। इससे वह और भी बहकावे में आकर कि आप परेशानियों का कारण खुद ही बन जाते हैं और लोग आपका कमजोरी को जान लेते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से नहीं करना है और किसी के और के बहकावे में आकर के आपको घर में लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं करना है, अन्यथा आप अपने घर में दुख संकट परेशानियों का कारण खुद ही बनेंगे। दोस्तों, आपको किसी प्रकार की नासमझी नहीं करनी है, लेकिन घर में किसी का नासमझी हो गई हो या किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसे पहले प्यार से ही समझा कर देखें। सीधे अगर डांटना शुरू करेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इस समय आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव भी मिलने वाला है। आपका प्रेम संबंध में रोमांस भरा हुआ रहेगा। इस समय आपको शारीरिक सुख मिलने वाला है, मन की इच्छा भी पूरा होगा। अगर आपका कोई पुराना प्रेमिका या प्रेमी था जिससे रिश्ता टूट गया था, वह दोबारा आपके जीवन में करीब आने वाली है और इस समय आपकी पड़ोस की एक महिला है जो शादीशुदा है, वह भी आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है। वह आपको घर से बाहर आते जाते देखती है और वह आपके करीब जल्दी ही आने वाली है। उससे भी आपको शारीरिक सुखों की प्राप्ति होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहना है कि आप अगर सिंगल है तो आप ठीक है, लेकिन अगर विवाहित व्यक्ति है तो आपको ऐसे चीजों में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, समाज में बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल भी हैं और शादीशुदा महिला के करीब आप जाने वाले हैं तो कोशिश करें उनके साथ आपको अधिक सम्मिलित नहीं होना है और लंबे समय तक उससे कोई भी संबंध आपको नहीं रखना है, अन्यथा समाज में बदनामी का शिकार आप भी हो सकते हैं और कई तरह के संकटों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब आपको शत्रु से
परेशानी से बचने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ करना प्रारंभ कर देना है, तभी आपके शत्रु आपके शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएंगे और वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बजट पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। बस आपको इस जुलाई के महीने में किसी भी दिन कुत्ते को ये छोटी सी चीज चुपचाप खिला देनी है। उसके बाद आप देखिए कि माता लक्ष्मी आपका इतनी मेहरबान होगी कि आपके घर में धन रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आपको इतना धन दौलत मिलेगी कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। साथ ही अगर जीवन में कोई परेशानी है, जैसे बीमारी अगर कोई गंभीर है आपको, तो वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। और अगर घर परिवार की परेशानियां हैं तो वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। परिवार एकजुट रहने लगेगा। कोई दुश्मन अगर आपको परेशान कर रहा है तो वह दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। साथ ही अगर किसी से प्यार करते हो, किसी का प्रेम पाना चाहते हो, तो आपको उस व्यक्ति का प्रेम भी मिल जाएगा। वह आपके प्रेम में ऐसा पागल हो जाएगा कि आपका प्रेम पाने के लिए गिड़गिड़ा आए आपके आगे, क्योंकि इस उपाय में इतनी शक्ति है दोस्तों कि वह आपकी जिंदगी की हर मनोकामना आसानी से पूरी कर सकता है। उपाय दोस्तों, जिस वीडियो का इंतजार आप कई दिनों से कर रहे थे, आखिरकार आज वह वीडियो बन चुकी है और आप उस वीडियो को देख रहे हैं। यह वीडियो आपकी सोई किस्मत को जगाने वाली है, आपके भाग्य को चमकाने वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आप रोजाना प्रतिदिन झेल रहे हैं। फिर चाहे कर्जे की परेशानी हो, धन दौलत को लेकर आप तरस रहे हो, एक एक चीज को लेकर आप और आपके बाल बच्चे, आपका परिवार तरसता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा ही नहीं होता। आप लोगों की जिंदगी देखते हो, उनकी जिंदगी इतनी अच्छी होती है, वह हर एक ऐशो आराम अपने जीवन में भोग रहे होते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हो। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ अब, और आपको मैं घुट घुट कर जीने नहीं दूंगा। दोस्तों, आप यह उपाय अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगी। जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा दोस्तों। चाहे बंगला हो, गाड़ हो दोस्तों, किसी का प्रेम हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हर एक सुख आपकी झोली में होगा दोस्तों। केवल अंधविश्वास फैलाना हमारा काम नहीं होता। आपको मैं बता दूं कि मेरे द्वारा बताया गया उपाय 100% सटीक होता है और पिछले कुछ समय में मैंने कुत्ते के कुछ उपाय बताए थे, आप में से कई लोगों ने किए हैं वह उपाय, और आप में से कई लोगों को बहुत फायदा हुआ है दोस्तों। उनकी जिंदगी बदल चुकी है। जो पहले गरीब थे आज करोड़पति बन चुके हैं। गंभीर से गंभीर उनकी परेशानियां अब समाप्त हो चुकी हैं दोस्तों। कई लोगों को अपना ना प्यार मिला है, कई लोगों का लाखों करोड़ों का कर्ज उतर चुका है, कई लोगों को बंगला गाड़ी सब कुछ मिला है दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप यह उपाय अवश्य रूप से करके देखिएगा, क्योंकि यह उपाय तुरंत रिजल्ट देता है दोस्तों, तुरंत रिजल्ट। और आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है दोस्तों, और ये जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी भक्त इस महीने यह उपाय करता है उसकी जिंदगी दोस्तों बेहतरीन बन जाती है, क्योंकि यह उपाय करने के लिए यह महीना बहुत खास है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है जो मुझे कुत्ते को खिलाना है, तो दोस्तों बिना देर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। दिन रात जाग जाग कर जानकारियाँ जुटा हूँ, शास्त्रों में जो लेख है उनको आपके सामने लेकर आता हूँ दोस्तों। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी मेहनत करता हूँ तो कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक जरूर
करें। यह मेहनत केवल आप लोगों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए होती है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए। देखिए, जुलाई के माह में सबसे ज्यादा आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बरसने वाली है, तो अभी के बजाय लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि जुलाई के माह में आपको कुत्ते को वह कौन सी छोटी सी चीज खिलानी है जिससे आपका सोया नसीब जाग जाए, जिससे आपकी फूटी किस्मत चमक उठे। सारी जानकारी दूंगा, बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले इस उपाय की महत्ता को समझ लीजिए। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि कुत्ते को मैं एक चीज खिला दूंगा तो उससे मेरी किस्मत कैसे चमक उठती है। गुरुजी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? तो देखिए, दिमाग में ख्याल आते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। कुछ लोग सवाल अपने मन में ही पैदा कर लेते हैं। तो देखिए, जो कुत्ता होता है वह बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। और आपने काल भैरव बाबा का नाम तो सुना ही होगा, जो साक्षात भगवान शिव जी का ही एक रुद्र रूप है दोस्तों। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि कुत्ता भगवान शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है। शनिदेव कुत्ते को बहुत प्रिय है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ते को खुश कर दिया, मान लीजिए अगर आपकी वजह से कोई कुत्ता खुश हो गया, आपने किसी कुत्ते को रोटी खिला दी, आपने किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दिए और वह कुत्ता प्रसन्न हो गया आपसे, तो यूँ समझ लेना शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में साफ साफ अक्षरों में लिखा है, जिसका शनि अगर भारी होता है, जिसका शनि उसका साथ नहीं दे रहा होता है, जिसका शनि ग्रह उसको पीड़ा पहुंचा रहा होता है, तो अगर वह व्यक्ति कुत्ते को कुछ चीजें खिला दे, कुछ कुत्ते के ऊपर पुण्य कर दे, तो दोस्तों उसका शनि नॉर्मल हो जाता है। उसका शनि उस पर जो भारी होता है वह स्थिर हो जाता है और शनि की कृपा मिलने लगती है। तो शनि की बहुत महत्ता है दोस्तों, और साथ ही जो कुत्ता है उसके भी बहुत से महत्ता है। तो आज सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र का स्वामी माना जाता है। वही काला कुत्ता हो या फिर कोई कुत्ता हो, वह भगवान भैरवनाथ का सेवक होता है और सवारी भी माना गया है दोस्तों। कई लोग घरों में काले माफ कीजिए, कई लोग घरों में काले रंग का कुत्ता पालते हैं। कई लोग तरह तरह के कुत्ते पालते हैं और आपने देखा होगा कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वह घर हमेशा समृद्ध होता है। उस घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है, उस घर में कोई पीड़ा नहीं होती है, कभी भी किसी चीज की भी समस्या नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक कुत्ते की सेवा कर रहे होते हैं, वह एक कुत्ते को पाल रहे होते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजों की देखरेख कर रहे होते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके ऊपर शनिदेव की और बाबा काल भैरवनाथ की कृपा होती है। लेकिन आपको जुलाई के माह में बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। सीधा टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और क्या उपाय करना है, क्या खिलाना है, सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। मैंने आपको कुत्ते की महत्ता तो समझा दी है कि कुत्ता क्यों इतना मान्यता प्राप्त कर रहा है, आखिर कुत्ते को ही क्यों एक चीज खिलानी है। मैंने आपको यह चीज तो बता दी है कि कुत्ता क्यों पूजनीय है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को या फिर किसी भी रंग के कुत्ते को अगर आप भोजन देते हो तो उससे बाबा भैरव भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही राहु केतु के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं और शनि देव भी उससे प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों कमजोर हैं और दोनों आपको बहुत सता रहे हैं तो वह भी शांत हो जाएंगे। साथ ही अगर शनि भी आपको पीड़ा दे रहे हैं किसी कारणवश तो वह भी
शांत हो जाएंगे। दोस्तों अब मेन उपाय की ओर आते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, देखिए सिस्टमेटिक एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज है दोस्तों, जिनको कोई गंभीर बीमारी है वह कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देना, आपकी गंभीर से गंभीर परेशानी दूर हो जाएगी, गंभीर से गंभीर बीमारी खत्म हो जाएगी, वह भी गारंटी। कुछ दिनों के अंदर आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से सुन ले। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों धन दौलत को लेकर। जिसको धन दौलत चाहिए, जिसको धन दौलत की बहुत परेशानी है, जो गरीब इंसान है, अगर वह धन दौलत चाहता है, बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए की चाह रखता है, तो वह कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना दूसरे नंबर वाली। अब तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों, अगर आपके काम भी बिगड़ डांट जाते हैं, बार बार आपके काम बगड़ाते रहते हैं, दोस्तों कोई भी काम शुरू करने जाते हो और उसमें विघ्न आ जाता है, तो तीसरे नंबर पर वह चीज होगी। चौथे नंबर पर जो चीज मैं आपको बताऊंगा वह होगी जिस व्यक्ति के घर परिवार में एकता नहीं रहती है, या फिर जिस व्यक्ति को घर में रहने का ही मन नहीं करता, घर से भागने का मन करता है। तो दोस्तों इस उपाय को जब आप करेंगे, उस चीज को जब आप कुत्ते को खिला देंगे, तो आपके घर परिवार में एकता रहने लगेगी। परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। घर परिवार में आपका मन लगेगा, शांति मिलेगी घर परिवार में। घर परिवार की कोई भी दिक्कत हो, अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो वह नशे से मुक्त हो जाएगा। परिवार के लोगों में सद्बुद्धि आएगी, सभी लोग सिस्टमेटिक रहने लगेंगे। दोस्तों तो उस चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 4 नंबर की 5वें नंबर की चीज है दोस्तों कर्ज मुक्ति की। जी हाँ दोस्तों, जिसको बहुत ज्यादा कर्ज है, जिसके सर पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है और वह कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रहा है, तो वह जो मैं आपको चीज बताऊंगा वह कुत्ते को खिला देना। उससे आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। और उसके बाद छठे नंबर पर आते हैं, जो होगा सिर्फ कामना पूर्ति, यानी कि जो अगर छठे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देगा तो उसको जिंदगी का हर सुख मिल जाएगा, चाहे वह भौतिक सुख हो, सांसारिक सुख हो, उसको उसका प्यार मिल जाएगा, उसको उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। साथ ही जिससे वह प्रेम करता है वह व्यक्ति उसके पास आकर नाक रख दे। दोस्तों आपको संसार का हर सुख मिल जाएगा, चाहे धन दौलत का, औरत का, संतान का सुख, विवाह का सुख, सब आपको मिल जाएगा। तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। अब पहली चीज के बारे में बात करते हैं, जो हर बीमारी की, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या अगर आपके घर में किसी को गंभीर बीमारी है, तो यह उपाय कर लेना। इसे जुलाई के माह में किसी भी दिन कर सकते हैं आप। जब आप यह वीडियो देखिए तब कह देना आपकी जो गंभीर बीमारी है, आपके घर परिवार में जो गंभीर बीमारी है, वह तुरंत दूर हो जाएगी। डॉक्टर भी बोलेंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वह चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, जो भी बीमार व्यक्ति है, मान लीजिए अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आपके परिवार में किसी को बीमारी है, तो जो बीमारी वाला व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, उसके हाथों से आपको यह उपाय करवाना है दोस्तों, तब जाकर यह उपाय काम करेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। जो भी बीमार व्यक्ति है वह शाम के समय, यानी कि दोस्तों संध्या के समय 6 बजे के बाद इस उपाय को करिएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जो भी बीमार रोगी व्यक्ति है, एक रोटी लेना है आपको, एक रोटी लेना है, उसके ऊपर सरसों का तेल आपको लगा देना है। रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा दे और फिर उस रोटी को उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से, जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 11 बार सर से लेकर पांव तक 11 बार गोल गोल वानी है। आपको वह रोटी सर से लेकर पांव तक 11 बार उस रोटी को उबार है। और जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर ले तो वह रोटी आपको जो भी सबसे पहले कुत्ता दिख जाए, जो भी आपको सबसे पहले
कुत्ता की उस कुत्ते को खिला देनी है। आप देखेंगे यह उपाय करने के बाद आपकी बीमारी तुरंत कम होने लगेगी। और देखिए यह उपाय आपको चुपचाप करना है, मुंह में से कुछ बोलना नहीं है। जब आप यह उपाय करें तो आपके घर में शांत माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी चल नहीं रही है, कोई गाने सुन रहा है, पूरे घर में शांत माहौल होना चाहिए। और जब आप यह उपाय करें तो चुप रह, किसी से भी कुछ भी ना बोले और ना ही अपने घर के व्यक्तियों को किसी को बोलने दें। चुपचाप चुपके से यह उपाय करना है दोस्तों। उपाय करने के बाद ना ही कोई चर्चा करनी है, चुपके से यह उपाय कर देना है। उपाय कर दो, फिर आप अपने काम में लग जाओ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस उपाय को जब आप करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी गंभीर बीमारियों में भी फर्क आने लगेगा। दोस्तों, तो आशा यह उपाय आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए जो कुत्ता है वह काल भैरवनाथ की सवारी है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। और हमारे शास्त्रों में भी कुत्ते को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से दर्जा दिया गया है। हमारे धर्म में दोस्तों जानवरों का बहुत महत्व है। गाय के अंदर 33,300 देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही दोस्तों जो साफ होता है उसको भी हम नाग देवता के रूप में पूजते। जो सांप होता है वह भगवान शिव जी के गले में निवास करता है, दोस्तों लिपटा हुआ होता है। साथ ही दोस्त जो बेल होता है वह भी भगवान शिव जी का प्यारा होता है। नंदी बेल भोलेनाथ जी की सवारी है, आप सभी जानते हैं। साथ ही जो चूहा होता है उसको भी हम पूजते हैं, क्योंकि दोस्तों चूहा गणेश जी की सवारी होता है। मुस्क आज ठीक उसी प्रकार जो छिपकली होती है उसका भी संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। दोस्तों दो हम छिपकली तक की पूजा करते हैं। साथ ही दोस्तों चींटियों को भी हम पूजनीय मानते हैं, चींटियों की भी हम पूजा करते हैं। कहा जाता है जो चींटियों को शक्कर या फिर आटे की गोलियां देता है दोस्तों तो उसके कर्म सुधर है, उसके कर्म उसके पाप से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों तो हमारे धर्म में जानवरों का बहुत महत्व है, इसलिए आप अपने मन से यह शंका हटा देना कि कुत्ते को कुछ करूंगा तो मुझे क्या ही होगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों जो लोग करते हैं उनको 100% रिजल्ट मिलते हैं। अब अगली चीज की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपका कोई भी काम आसानी से नहीं बनता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, हर बार कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कुछ भी करने जाते हो तो कोई ना कोई बाधा बीच में आ ही जाती है और आपका काम बिगाड़ ही देती है, हमेशा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूँ, वह उपाय कर लेना। उपाय क्या है ध्यान से सुन लीजिए। आपको दोस्तों कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाना है। गाय का दूध पिला सकते हैं। जब आप कुत्ते के छोटे बच्चे को दूध पिलाएंगे तो उसे शनिदेव की कृपा दोस्तों खूब बरसने लगेगी और आपके जो कामों में विघ्न ना रहे है वह विघ्न दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कुत्ते को जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाना है। आप कम से कम 4 या 5 बार सप्ताह में यह उपाय कर सकते हैं दोस्तों, और नियम बना ले कि मुझे हर सप्ताह कुत्ते के बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। जब आप ये नियम अपना लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना अच्छा परिवर्तन होता है, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुत्ते के बच्चों को जब आप ये दूध पिलाएंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। क्योंकि जो क्षण है जब भारी होता है तो इंसान के जो काम है वह बिगड़ने लगते हैं, बाधाएं आने लगती हैं। और यह उपाय जब आप करोगे तो शनि जो आपका बाधा दे रहा है वह बाधा नहीं देगा। तो आशा या उपाय समझ आया होगा। अगला उपाय है दोस्तों अपार धन दौलत। अगर आपको चाहिए, आपको खूब धन दौलत चाहिए
दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए आप अगर गरीब है, और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो यह उपाय आप कर लीजिए। कई भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हैं, जिनके पास पहले खाद के पैसे नहीं होते थे। वह इस उपाय को करने के बाद आज लाखों करोड़ों रुपए में ऐश कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोग दोस्तों मुझे कमेंट करते हैं, मुझे फोन लगाकर भी बोलते हैं कि गुरुजी, आपके इस उपाय से मेरी जिंदगी बदल गई। पहले खाने को पैसे नहीं थे और अब क्या क्या खाऊं ये सोचना पड़ता है। दोस्तों, तो ऐसी ही महिमा है इस उपाय की। अब क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, मैंने आपको बता द है, उपाय ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बहुत कारगर साबित हो जाएगा। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय क्या है ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, इस उपाय को आप करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है और बाद आप लोग मंदिर जाए भोलेनाथ जी के, आपको शिव जी के मंदिर जाना है। आप किसी भी मंदिर जा सकते हैं जो आपके सबसे पास हो, आप उस मंदिर जा सकते हैं अपने साथ। दोस्तों, आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए पर्याप्त सामग्री ले जाएं, जैसे कि जल हो गया, चावल यानी कि अक्षत हो गए, चंदन हो गए। ये सब सामग्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपको ले जाना है, लेकिन साथ में आपको अपने 2 रोटी लेकर जानी है। जी हाँ दोस्त, 2 रोटी लेकर जाना है आपको। शिव जी का अच्छे से अभिषेक करना यानी कि जल चढ़ाना है, चंदन लगाना है, चावल चढ़ाने हैं। जब आप शिव जी के शिवलिंग का अच्छे से पूज कर ले, उसके बाद आपको वह 2 रोटी को भगवान शिवलिंग के पास यानी कि जो शिव जी की शिवलिंग है उसके पास में वह 2 रोटी रख दे। भगवान के चरणों में यानी कि शिवलिंग के पास में वह 2 रोटियां आपको रख देनी है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले, और जिस और आप फिर लौटे तो वह 2 रोटी अपने साथ वापस ले और मंदिर के बाहर जो कुत्ते आपको सबसे पहले दिख जाए, उन कुत्ते को टुकड़े करके के वह रोटियां खिला दे। जब आप यह उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधरने लगेगी, धन दौलत बहुत तेजी से आने लगेगा। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी थी उसकी नौकरी लग जाएगी। व्यापार अगर सही नहीं चल रहा था तो व्यापार तेज दौड़ने लगेगा। दोस्तों, धन दौलत इतना आने लगेगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसके पीछे की महत्ता को समझा देता हूँ। दोस्तों, अब आप लोग का कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो और जो 2 रोटी आप अपने साथ ले गए हो वह एक प्रसाद का रूप ले लिया है उसने, क्योंकि वह शिवलिंग की पूजा में इस्तेमाल ली गई है। और जब उस रोटी को आप किसी भी कुत्ते को खिलाएंगे यानी कि आप शिव जी की प्रसाद को कुत्ते को खिला रहे हैं, और जब कुत्ता वह प्रसाद खाएगा तो दोस्तों उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि जो कुत्ते हैं दोस्तों वह अपना जीवन यहाँ पर भोगने आए हैं, जो अपने खराब कर्मों को भोग रहे हैं इस धरती पर, क्योंकि कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। दोस्तों, कुत्ते अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहे होते हैं। यहाँ धरती पर हर कोई उन्हें मारता रहता है, कैसे तैसे बाहर उनको जीवन जीना पर दीजिए रहा होता है, क्योंकि वह इस धरती पर अपने पिछले जन्म के खराब बुरे कर्मों को यहाँ भोग रहे होते हैं। और जब आप दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भोलेनाथ जी का जो प्रसाद है, जब आप उन कुत्तों को खिलाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, जो उनके अंदर से दुआएं निकलेगी, उन दुआओं का ऐसा असर होगा आपके ऊपर कि आप माल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, रातों रात तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अगर आपको उपाय समझ नहीं आया हो तो मैं वापस से दोहरा देता हूँ। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, अपने साथ भोलेनाथ जी की शिवलिंग की पूजा करने के लिए समस्त सामग्री लेकर जाना है, जल लेकर कर जाना है, घर से चावल यानी कि अक्षत लेकर जाने हैं,
चंदन लेकर जाना है और जो भी आप ले जा सकते हैं, दूध दही जो भी आप ले जा सकते, बेलपत्र आपको जो ले जाना है आप ले जाएं। साथ में घर की बनी हुई 2 गरम गरम रोटियां लेकर जाएं और शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करें, पूजा करें और अपने साथ जो 2 रोटी है उसको भोलेनाथ जी के समीप ही रख दे प्रसाद स्वरूप, और फिर लौटते वक्त 2 रोटियां लेकर आ जाएं और जो भी कुत्ता सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को आपको रोटी खिला देनी है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लग जाएगी। तो दोस्तों आशा समझा गया होगा। अब दोस्तों आखिरी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो है सर्व कामना पूर्ति के लिए। सर्व कामना पूर्ति का जो यह उपाय है इसमें सभी चीजें आ जाती हैं, धन दौलत संतान प्यार मोहब्बत घर परिवार का सुख मानसिक सुख सब कुछ मिल जाएगा। जो दोस्तों आजकल एक बीमारी चल रही है मानसिक रोगी, यानी कि कई लोग दोस्तों डिप्रेशन में जाते हैं। कई लोग दोस्तों इतने उदास रहते हैं अपने जीवन से, वह लोग भी अब खुश रहने लगेंगे। उनकी मानसिक स्थिति में भी काफी अच्छा बदलाव आएगा। धन दौलत की तो दोस्तों हमने उपाय बता ही दिया है और इस उपाय से दोस्तों हर चीज आपको मिलने लगेगी, चाहे घर परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, चाहे कोई परेशानी हो, सारी चीजें दोस्तों आपको मिल जाएगी। जैसे कि जो परेशानियां हैं तो उससे तो मुक्ति होगी ही, और जो चीजें चाहिए आपको वह भी मिल जाएगी, यानी कि सर्व कामना पूर्ति के लिए उपाय हम करेंगे। उपाय क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि जुलाई का महीना खास करके भगवान शिव जी को समर्पित है। सावन महीना भी लगने वाला है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, नहा धो लेना है और भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। दोस्तों वापस आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं तो अपने साथ 2 बेलपत्र अवश्य ले जाएं, और आपको जो सामग्री ले जानी है वह तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन 2 बेलपत्र जरूर साथ में ले लें। शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करें और शिवलिंग पर 2 बेलपत्र आपको चढ़ाना है। दोनों बेलपत्र को एक एक करके आपको चढ़ा देना है शिवलिंग पर। उसके बाद जब आप लौटे तो अपने साथ एक बेलपत्र साथ लेकर आ जाएं। जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र वह अपने साथ लेकर आ जाए। उसके बाद आप जब रोटी बनाएं, जब आप रोटी बना रहे हो तो उस बेलपत्र को अच्छे से पीस ले। अच्छे से उस बेलपत्र को पीस लेना है और उस बेलपत्र को अपने घर के आटे में मिक्स कर देना है। जो रोटी बना रहे हो उस आटे में आपको मिला देना है और उस आटे की रोटी बनाकर खुद भी खानी है और 2 रोटी कुत्तों को भी खिलानी है। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। दोस्तों यह उपाय पिछले कई सालों में कई लोगों ने किया है और आज उनकी जिंदगी आप देखेंगे कि स्वर्ग से भी बेहतरीन बन चुकी है। कई लोगों के फोन आते हैं कि गुरुजी मैं वो उपाय हर हफ्ते कर रहा हूँ और मुझे इतना फायदा हो रहा है अपने जीवन में कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी महानता है दोस्तों इस उपाय की। तो आप भी जरूर करें इस उपाय को, क्योंकि यह उपाय दोस्तों सर्व कामना पूर्ति के लिए है। दोस्तों आपको चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी, चाहे धन दौलत को लेकर हो, चाहे शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर घर परिवार की समस्या है तो वह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों समाज में भी आपका नाम होगा, तो इस उपाय को आप जरूर करें। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर
हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर ले, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।